डंके की चोट पे बोलूंगा। प्रूफ कर दीजिए कि ये आयोग है और मैं प्रूफ कर दूंगा कि ये अयोग्य है। हम लोग 40-45 हजार रुपया इंस्टीट्यूट में पैसा दे के हम पढ़ते हैं, गरीब आदमी हैं हम लोग। क्या करते हैं, एक रूम में, छोटा सा रूम में रहते हैं। रात मारा, दिने दिन मारा, हेमंत सोरेन मार दिया, तो काची डर कहे जाएंगे हम लोग। जेपीएससी पीटी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर एक आंदोलन जहां राजधानी रांची के मोराबादी स्थित बापू वाटिका में चल रहा है, वहीं दूसरा आंदोलन अब राजधानी रांची के सर्कुलर रोड स्थित जेपीएससी कार्यालय के बाहर शुरू हो गया है। आप मेरे सामने देखेंगे ये जेपीएससी कार्यालय है और उसके ठीक नीचे यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं, जिसमें ज़्यादातर जो पास है वो अभ्यर्थी यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि पीटी परीक्षा रद्द करने की मांग जो है लंबे समय से चल रहा है, कुछ उस तरह का पहल नहीं किया गया है, क्या कहेंगे? देखिए, उसी के लिए तो यहाँ बैठे हुए हैं। लगातार जैसे हम पास अभ्यर्थी, आज देखिए आपके सामने फॉर्म लेकर के आने का एकमात्र उद्देश्य यही हुआ कि आप लोग जैसे मीडिया बंधु ही शुरू से बोलते आ रहे थे कि कुछ असफल अभ्यर्थी जेपीएससी कार्यालय के सामने हाजिर हुए, लेकिन सफल अभ्यर्थी भी हाजिर हो रहे हैं। ये भी दिखाइए आप मीडिया को, लोगों को, कि सफल अभ्यर्थी भी परेशान हैं, इस जेपीएससी की कार्यशैली पे प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं सब भी कि यहाँ पे मैंने जेपीएससी मेंस का सारा सिलेबस लेके आया हुआ है, सारी चीज़ों का मैं बुक लिस्ट को भी लेके आया हुआ हूँ। मतलब मेंस का परीक्षा देंगे आप? बिल्कुल, मैं उसी विषय में बात करने वाला हूँ। यहाँ पे जब मैंने फॉर्म भर दिया है तो कुछ वैसे ही सोचिए आप। मैं जेपीएससी का तैयारी भी यहीं से कर रहा हूँ, घर से भी तैयारी कर रहा था, लेकिन मेरा मन नहीं माना, इसलिए मैं यहाँ पहुँच गया और मैं तैयारी यहाँ से कर रहा हूँ। और मैं जेपीएससी की परीक्षा नहीं दूंगा, मैं बाइकआउट करूँगा, तब तक बाइकआउट करूँगा जब तक इस परीक्षा को जेपीएससी लेगी। मैं जेपीएससी का परीक्षा नहीं दूंगा। अगर यही परीक्षा फिर यूपीएससी कंडक्ट करेगी तो ही मैं लूँगा। और अगर मैं इस जेपीएससी परीक्षा में अगर शामिल नहीं हुआ तो इसका जिम्मेदार मैं झारखंड सरकार को मानूंगा और इसका जिम्मेदार मैं आयोग को मानता हूं, क्योंकि आयोग ने इतना ज़्यादा अपनी कार्यशैली पे प्रश्न चिन्ह खड़ा खुद किए हैं कि मुझे विश्वास नहीं है कि आने वाले समय में ये आयोग मुझे पास करेगी। किसी को भी नहीं विश्वास है कि वो उन पास हो पाएंगे, क्योंकि जिनको पास करना है वो तो पहले से ही डिसाइडेड है। तो फिर हमारा नंबर कब आएगा और क्यों आएगा मेरा नंबर? अच्छा, आप जो धरने पे यहाँ बैठे हुए परमिशन लिए हैं इस चीज़ का? देखिए, परमिशन, व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मैं व्यक्तिगत सत्याग्रह, बहुत सारा ऐसा धरना हुआ, बहुत सारा ऐसा आंदोलन हुआ जो रातों रात खत्म हो गया। क्या लगता है आपका आंदोलन जो है और धरना जो है वो रातों रात समाप्त तो नहीं होगा ना? देखिए, रातों रात समाप्त उनके लिए होता है, ठीक है। जब जो आदमी घर से निकल चुका है कि मुझे कुछ लेके ही वापस आना है, वो तो कुछ लेके ही जाएगा। रात में पुलिस प्रशासन उठा के ले जाती है, आप लोग ज़्यादा संख्या नहीं है, रात में पुलिस प्रशासन आती है, आप लोग उठा के ले जाती है, तो क्या कीजिएगा? उस समय अब आप लोग की जिम्मेदारी बनती है कि अगर पुलिस हम लोग को लेके जाएगी तो फिर आप लोग क्या कीजिएगा? आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हमारा काम है दिखाना, हम दिखाएंगे। अगर आपको ले जा रही है तो पुलिस, तो हम दिखाएंगे, लेकिन फिर वो तो धरना यही समाप्त हो जाएगा ना? नहीं समाप्त होगा। आज वो किसको तोड़ेगी? आज गुलाम को तोड़ेगी ना। कल कितने गुलाम यहाँ पे खड़े होंगे, कल फिर से आएंगे, क्योंकि जेपीएससी की कार्यशैली पे प्रश्न चिन्ह उठे हुए हैं और झारखंड का हर एक युवा इसका जवाब मांग रहा है, जो कि जवाब जेपीएससी के पास नहीं है, सरकार के पास भी नहीं है। आलमगीर आलम साहब का आपने बयान सुना होगा, कहा था कि संयोग है, एक साथ में क्रमवार इतने अभ्यर्थी पास हो सकते, संयोग है। लेकिन बताइए, जब वहां पे निकला कि सारे के सारे युवाओं का नंबर जो है, किसी का 30 है, किसी का 40 है, किसी का 60 है, किसी का 93 है, और वो लोग पास कर गए, तो ये संयोग कहाँ से है महाराज? ये तो प्रयोग है ना सरासर। और अगर आप बताइए कि अगर हम लोगों ने इतने लंबे समय से आंदोलन नहीं किया होता तो वो तो इतने बड़े सच को ढकार दिए होते। जब तक रद्द नहीं होता तब तक जारी रहेगा। रद्द नहीं मांग कर रहे हैं, रद्द करने से मेरा क्या फायदा? हम तो पास स्टूडेंट हैं, हमको इस जेपीएससी में विश्वास नहीं है। संशोधित रिजल्ट चाह रहे हैं? बिल्कुल, हम रिजल्ट भी नहीं, जेपीएससी को ही भंग करना चाह रहे हैं। हमारे मांग है, हमको जेपीएससी में विश्वास नहीं है भाई। आप मेरा लेगा परीक्षा तब यूपीएससी लेगा ना, ऑफ कोर्स। देखिए, जेपीएससी हो गया स्टेट का ना, स्टेट का हो गया, हर एक स्टेट में एक सिविल सर्विसेज का होता है, अपना आयोग होता है, तो उस तरह से झारखंड में भी है। तो वो यूपीएससी का तो अपना अलग है ना, वो सेंट्रल लेवल पे करती है। बिल्कुल, मैं आपके इस बात से सहमत हूँ, लेकिन आप मुझे एक भी बात पे प्रूफ कर दीजिए, प्रूफ, डंके की चोट पे बोलूंगा, प्रूफ कर दीजिए कि ये आयोग है, और मैं प्रूफ कर दूंगा कि ये अयोग्य है, ये अयोग्य है, आयोग नहीं है, और मैं प्रूफ कर दूंगा। और ये इन्होंने खुद प्रूफ किया है, और इसीलिए
इसी केंद्र का हस्तक्षेप चाह रहे हैं आप सीधे से। अच्छा, आप भी सफल हैं तो आप मेंस का परीक्षा देंगे कि नहीं? नहीं देंगे। अगर जेपीएससी अगर मेंस के एग्जाम लेती है तो मैं मेंस में नहीं बैठूंगा, क्योंकि पहले ही से सब कुछ सेट है, तो फिर हम बैठ के वहाँ क्या करेंगे? आप हमको बताइए। आप तो पास है ना? हम लोग पास हैं, पीटी एग्जाम पास किए हैं, इतना मेहनत करके। देखिए हम लोग 40-45 हज़ार रुपया इंस्टीट्यूट में पैसा दे के हम पढ़ते हैं, गरीब आदमी हैं हम लोग। क्या करते हैं, एक रूम में, छोटा सा रूम में रहते हैं। ये देखिए नोट है, ये आपका देखिए एक कोविड का नोट है, मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नोट है। हम अभी क्लास करके आ रहे हैं, लेकिन मुझे इस जेपीएससी में हम पीटी क्वालिफाई कर गए, उसके बाद भी भरोसा नहीं है कि मेरा सिलेक्शन होगा, क्योंकि ये पूरा बताइए अभी ये 57 स्टूडेंट को बोल रही है। इसके पास इतना आयोग मतलब कि लचर व्यवस्था है कि आप क्या करते हैं, बिना OMR सीट के ही आप पास करते रहे स्टूडेंट को। ये तो मैट्रिक एग्जाम में भी नहीं होती है। अगर मैं एक गलती भी कर दूंगा, क्या करते हैं, फॉर्म भरने में, तो आप रिजेक्ट कर दीजिएगा मुझे। लेकिन आप जब गलती कर रहे हैं तो आपको सरकार बचा रही है, सरकार बचा रही है, सब कोई आपको बचाया जा रहा है। अब इसमें कहीं ना कहीं सरकार का भी हाथ मान सरकार रहे का हैं। भी पूरा हाथ है, सरकार के सारे मेंबर इसमें बैठे हुए हैं। बताइए, कोई भी पब्लिक कमीशन चल जाइए, बीपीएससी चल जाइए, यूपीपीएससी चल जाइए, सब जगह चल जाइए, यहाँ सरकार के आदमी बैठे हुए हैं, जो सदस्य बैठे हुए हैं, सरकार के आदमी बैठे हुए हैं। आज अमिताभ चौधरी उस दिन बोल रहे थे निकल कर राज्यपाल भवन से, मेरे चेहरे पे देख लीजिए, आज चेहरा वो दिखाएंगे। मैं सामने बैठा हूँ, जेपीएससी ऑफिस के सामने बैठा हूँ, वो चेहरा दिखाए हमको, हम चेहरा उनका पढ़ते हैं। वो सिलेबस में डाले कि हम चेहरा पढ़ कर वही उन्हीं का क्वेश्चन आंसर लिखेगा। अमिताभ चौधरी कब यूपीएससी पास किए 92 की 93 में, तो हम उसी को लिखेंगे फिर, जब वो चेहरा पढ़ कर बोलते। इतना मेहनत करते हैं सर हम लोग। अब बताइए, पहले से ही सेट कर दिया है कि कहाँ किसको लेना है, किसको देना है, किसको क्या करना है, तो फिर हम लोग क्यों एग्जाम देंगे? आप हमको बता दीजिए। मैं आप ही लोग से पूछना चाहता हूँ। सरकार तो सुन नहीं रही, अभी तक मुख्यमंत्री मौन है इस मामले पे। राज्यपाल के पास भी गया हुआ है, लेकिन वे मुख्यमंत्री मौन है। अच्छा, बगल में कॉलेज है, रांची मेंस कॉलेज है, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ाई भी करते हैं, कंपटीशन की तैयारी करती है। क्या लगता है आपको, वो लोग का समर्थन मिलेगा? क्योंकि बहुत लंबा समय गुजर गया, कोई यहाँ पे जाते हैं, देखते हुए हंसते हुए निकल जाते हैं, इससे आप लोग आंदोलन को कुछ प्रभाव पड़ता है? उन छात्रों कहेंगे कि आज हम मेरी बारी है तो कल आपकी बारी होगी, इसलिए इसमें समर्थन कीजिए। और जो कल आप जो आज पढ़ रहे हैं, तो कल आपको भी एक जॉब की आवश्यकता होगी, तो जेपीएससी फॉर्म आप भी भरेंगे, जेएसएससी फॉर्म आप भी भरेंगे। और ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जेपीएससी जेएसएससी का। कि अगर यहाँ से सुधीर त्रिपाठी छठा जेपीएससी खा गया, तो उसको जो हेमंत सरकार आया तो जेएसएससी भेज दिया है। तो ऐसा बात नहीं है कि यहाँ जेपीएससी खाली को हम भर रहे हैं, सो कल आप भी भरिएगा, और जेएसएससी आप नहीं भरिएगा और हम नहीं भरेंगे। सो ये दोनों हैं। अमिताभ चौधरी आज जेपीएससी विरोध करेगा ना, तो कल इसको जेएसएससी में बैठा देगा लोग। लेकिन जो भ्रष्ट व्यक्ति है वो भ्रष्ट रहेगा, वो जेपीएससी में जाए चाहे जेएसएससी में जाए। और युवा को बोलना चाहते हैं एक ही चीज़ कि युवा लोग आइए और आंदोलन को सहायता कीजिए, समर्थन दीजिए, कहा कि कल आपकी भी बारी आ रही है। नहीं तो ये सरकारें आएंगी जाएंगी और युवाओं का भविष्य खराब करते चला जाएगा। डरेंगे नहीं ना प्रशासन से? कैसे डरेंगे भैया जी, तो मार तो खा के तो 16 से मारे खा रहे हैं। रघुवर सरकार भी मार के दम तोड़ दिया, दरोगा के फार्म से लेकर के छठा जेपीएससी तक के पूरा लाइन लगवा दिए थे यहाँ तक, उसके बाद भी एग्जाम लिया। रात रात मारा, दिनों दिन मारा, हेमंत सोरेन मार दिया, तो का चीज डर के जाएंगे हम लोग? धरती वीर भूमि की है और यहाँ से पैदा हुए हम लोग, क्रांतिकारी आंदोलन है, छात्र भी हैं और आंदोलन भी करेंगे, लड़ेंगे भी और मारेंगे भी और पढ़ेंगे भी और लड़ेंगे भी। अम्बेडकर जी ने कहा है पढ़ो और लड़ो, नहीं तो हक अधिकार खत्म हो जाएगा। डरेंगे नहीं और इसी तरह यहाँ पर डटे रहेंगे, ऐसा इनका कहना है। अब देखना होगा कि जेपीएससी कार्यालय बगल में है, ऐसे में जेपीएससी की तरफ से कोई इनके पास आता है, इनसे मिलता है या वार्ता करता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना जरूर है कि जेपीएससी 7वीं से लेकर 10वीं विवादों में घिर चुका है और ये नए नए रंग लेता जा रहा है और अभ्यर्थी लगातार इसके विरोध में खड़े हो रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि जेपीएससी की तरफ से या सरकार की ओर से क्या कुछ कदम उठाया जाता है। समाचार प्लस के लिए कैमरा में विजय के साथ नीरज कुमार, रांची। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।